शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है कि मनुष्य को क्या करना है। हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उत्साह पूर्वक जय जयकार करो और भजन गाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम लोगों के लिए, हम सब मनुष्यों के लिए। लोग केवल खाने पहनने और रहने के इंतजाम में समय को गुजार डालते हैं, पर मनुष्यों को सबसे ज़रूरी बात यह है कि वो जाने, जहाँ पे वो रहता है उस जगह को जाने। हम जहाँ कहीं भी रहते हैं उस जगह को अच्छे से जानना चाहते हैं। हम सब इस पृथ्वी पे रहते हैं, पृथ्वी को हम कहाँ तक जानते हैं, और पृथ्वी को जानने के साथ साथ हम स्वर्ग को भी जानें। इसलिए कि हम जहाँ से आए हैं वहाँ को भी जानना है और जहाँ हम रह रहे हैं उस जगह को भी जानना है। एक दुल्हन भूल नहीं जाती है अपने मायके को और भूल नहीं जाती है अपने ससुराल को। वो दोनों जगह को याद रखती है और दोनों जगह के विषय में वो अच्छे से जानकारी रखती है। वो आपको बहुत सारी बातें बता सकती है, अपने मायके के बातों को और ससुराल की बातों को, क्योंकि वो दोनों जगह की जानकारी अच्छे से रखती है। हम भी जहाँ से आए हैं उस जगह की और जहाँ रह रहे हैं उस जगह की जानकारी रखें। पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं तो पृथ्वी पर हमें जानना है रहते हुए कि हमें कैसे रहना है। पृथ्वी के लोगों को स्वर्ग का परमेश्वर क्या कहता है, लोग क्या कहते हैं, केवल उन्हीं की आपको नहीं सुनना है, या आपका विवेक क्या कहता है। आप केवल अपने विवेक की, अपने मन की या अपने शरीर की मत सुनिए, आप परमेश्वर की भी सुनिए जो स्वर्ग में रहता है, जो स्वर्ग से आपसे कहता है, क्योंकि आप वहीं से आए हैं, आपको वहीं जाना है। पर आप सीधे वहीं जाकर रहने नहीं लगेंगे। आपका न्याय किया जाएगा कि आप यहाँ क्या करके प्रभु के सामने गए हैं। सबका लेखा जोखा प्रभु लेगा। न्याय के बाद आप स्वर्ग में रहने के योग्य ठहरेंगे या आपको दंड दिया जाएगा, आपको नरक में डाला जाएगा। ये परमेश्वर तय करेगा। आप यहीं से न तय कर लीजिए कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। आपने ऐसा क्या किया है कि स्वर्ग जाने की दावा रखते हैं। आप यहाँ से अपने से कहकर स्वर्ग नहीं जा सकते, या स्वर्ग जाना चाह करके भी नहीं जा सकते। परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग परमेश्वर के लिए है और परमेश्वर स्वर्ग में रहता है, और स्वर्ग में वो जिसको चाहता है उसको रखेगा। और स्वर्ग को परमेश्वर ने ही बनाया है। मनमानी नहीं है कि कोई भी जाकर स्वर्ग में रहने लगेगा। स्वर्ग को जो बनाया है उसी का अधिकार है। सारी पृथ्वी के लोगों के लिए ये संदेश है कि उस महान परमेश्वर यहोवा का जय जयकार करना है, उत्साह पूर्वक जय जयकार करना है और भजन गाना है। ये बहुत भारी काम तो है नहीं, बहुत कठिन काम है, यह हमारे लिए मुसीबत है। उस यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करना और उसका भजन गाना, यह हमारे लिए मुसीबत नहीं है, यह हमारे लिए विपत्ति नहीं है, यह बहुत भारी या कठिन काम भी नहीं है। हम इसको कर सकते हैं। परमेश्वर यही तो चाहता है। परमेश्वर यदि इतना ही हमसे उम्मीद रखता है कि हम उत्साह पूर्वक उसका जय जयकार करें, तो आइए हम जय जयकार करने में लग जाएं। उस यहोवा परमेश्वर का जय जयकार करने में, जो स्वर्ग में रहता है उसका जय जयकार करने में हम लग जाएं और उत्साह पूर्वक हम उसका जय जयकार करें और भजन भी गाएं। आप ये न समझिए कि आप जो भजन गाते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं ये छोटी सी बात है या साधारण बात है, इससे क्या होने वाला है। नहीं, ये परमेश्वर की इच्छा है और आप उसकी जय जयकार करके, उसके महिमा के लिए भजन गा करके उस स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर के इच्छा को आप पूरा करते हैं। हालेलुया। ये हम जो अब तक किए हैं, अभी यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने जो गीत गाया, ये परमेश्वर की इच्छा थी कि हम उसकी महिमा के लिए भजन गाएं। हमने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया और उत्साह के साथ हमने उसका जय जयकार, उसका भजन गाया। ये परमेश्वर चाहता था और हमने परमेश्वर की चाहत को पूरा किया है। और परमेश्वर की चाहत ऐसे हम पूरा करने में यदि लगे रहें
तो परमेश्वर हमारा हमेशा भला करना चाहेगा और हमारा परमेश्वर की ओर से हमेशा भला होता भी रहेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोग केवल मिला लीजिएगा, अभी सुन लीजिए और शांति से आप लोग ढूंढ सकते हैं बाइबल में, तो ढूंढ लीजिए। पहला राजा 8 अध्याय का 23 पद यदि पढ़ते हैं तो वहाँ ये लिखा है, हे इस्राएल के परमेश्वर, तेरे समान न तो ऊपर स्वर्ग में और न नीचे पृथ्वी पर कोई ईश्वर है। तेरे जो दास अपने संपूर्ण मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलते हैं, उनके लिए तू अपनी वाचा पूरी करता और करुणा करता है। हालेलुया। परमेश्वर को अपने सन्मुख जानना है। परमेश्वर जो स्वर्ग का परमेश्वर है, इस्राएल का परमेश्वर है, यानी पवित्र लोगों का परमेश्वर है, उसके समान न तो कोई और स्वर्ग में है, न तो उसके समान कोई और पृथ्वी पर है। उसके दास लोग जो हैं, पहला राजा 8 अध्याय का 23 पद, उसके दास यानी उसे भक्त लोग, उसकी सेवा करने वाले लोग जो हैं, वो संपूर्ण मन से अपने आप को उस परमेश्वर के सन्मुख जान करके यदि चलते हैं, हम उस परमेश्वर के सन्मुख हो करके चलते हैं, संपूर्ण मन से हम अपने को परमेश्वर के सन्मुख जानकर यदि चलते हैं, हम हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर के सामने हैं। ऐसा यदि हम करते हैं तो परमेश्वर उनके लिए अपनी वाचा पूरी करता है, यानी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है। जो उसने वायदा किया है हमारे पूर्वजों से, उस वायदे को पूरा करता है और वह करुणा करता रहता है। याद रखिए, हम लोगों को ऐसे परमेश्वर के लिए तैयार रहना है। ये हमारे लिए अवसर है कि परमेश्वर ने हमें अच्छा अवसर दिया कि हम उसका जय जयकार करने के लिए इकट्ठा हो पाए और उसका भजन करने के लिए हम लोग इकट्ठा हो पाए। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो उसने चाहा वो अब हम करने लगे हैं। इसके पहले हम जो कुछ भी कर रहे थे वो हमारी मर्जी थी या लोगों की मर्जी थी या संसार की ओर से था, पर अब हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, उसके इच्छा के अनुसार हम वही करना शुरू कर दिए हैं जो वो चाहता है। स्वर्ग का परमेश्वर जो चाहता है, स्वर्ग का परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी जय जयकार करें और उसका भजन गाएं और अपने आप को उसके सन्मुख जानकर चलें। हालेलुया। हमारे सामने हमारा परमेश्वर है, हम उसके सामने होकर के चल रहे हैं। इस बात को हम याद रखें और हम गलतियां ना करें। हम इस भूल में ना पड़े कि कोई नहीं दिख रहा है। हमारे अंधकार में किए गए कार्य को भी परमेश्वर देख लेता है। मन में सोची गई बात को भी परमेश्वर जान लेता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसी में हम देखते हैं भजन संगीता में ही 16 अध्याय का 3 पद, पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं वे ही आदर के योग्य हैं और उन्हीं से मैं प्रसन्न हूं। भजन संगीता 16 अध्याय का 3 पद कहता है, पृथ्वी पर जो लोग हैं वो सब पवित्र नहीं हैं। सभी लोग पवित्र नहीं हो पाए हैं क्योंकि सब मेरे पास आ नहीं पाए, सबका पाप क्षमा नहीं हो पाया। इस पृथ्वी पर बहुत से लोग हैं जो पाप में ही जी रहे हैं, वो अशुद्धता में जी रहे हैं और गंदगी में जी रहे हैं। उनके पाप अभी क्षमा हुए ही नहीं। इसलिए नहीं क्षमा हुए क्योंकि वो अभी तक यीशु मसीह के पास पाप क्षमा होने के लिए आए ही नहीं और वो पाप से मुक्त होने के लिए अलग अलग तरीका ढूंढ रहे हैं। पर एक ही तरीका है, एक ही मसीह है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है, वो है यीशु। यीशु ही वो प्रभु है जो हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। जब हमारे पाप क्षमा किए जाएंगे तभी हम पवित्र लोगों में गिने जा सकेंगे। और पवित्र लोग जो होते हैं वे ही आदर के योग्य होते हैं, बाकी सब व्यर्थ ठहरते हैं, उनका कोई मतलब नहीं। भले ही वो ऊंचे सिंहासनों पे बैठे क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो आदर के योग्य नहीं है। हालेलुया।
उनका आदर और सम्मान नहीं होना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि जो लोग आदर के योग्य हैं उनका ही आदर किया जाए। पृथ्वी पर जो पवित्र लोग हैं, जिनके पाप क्षमा किए गए हैं, जो पवित्रता में जीवन जी रहे हैं, वे आदर के योग्य हैं और उनका आदर करना है, और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न है। क्या संसार में और भी ऊंचे सिंहासनों पे जो जनता का आदर पाते हैं, बहुत संख्या में हैं जो उनको आदर देते हैं, उनको ऊंचाइयों पे बिठाते हैं, क्या उनसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है? ये सच है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हीं से प्रसन्न हूँ। तो परमेश्वर की बातों को हमें समझना है। परमेश्वर कह रहा है कि मैं उन्हीं से प्रसन्न हूँ, तो वो उन्हीं से प्रसन्न है। किनसे? जो पृथ्वी पर पवित्र लोग हैं। इस पवित्रता का आप जगह लीजिए, यानी आप पवित्र बन करके जीवन जीना शुरू कीजिए। पवित्र बनकर जीवन जीना शुरू कीजिए। आप अब तक जिस प्रकार भी जीवन जिए, वचन कहता है कि उस जीवन को लोग हो सकता है कि बहुत पसंद किए हों, बहुत आपका आदर सम्मान किए हों, बहुत ही आपको ऊंचे स्तर पे क्यों न रखे हों, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में आप आदर के योग्य नहीं ठहरे। उन दिनों में जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे और यीशु मसीह को आप नहीं स्वीकार किए थे, यीशु मसीह पर आपका विश्वास नहीं हुआ था, उस समय में आप पवित्र नहीं कहलाते थे। और पवित्र लोग आदर के योग्य ठहरते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर पवित्र लोगों को आदर देता है और उनका आदर हो, ये वो चाहता है, और उन्हीं से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो क्यों ना हम पवित्र बन जाएं? हालेलुया। हमारे मम्मी पापा, हमारे सास ससुर या हमारे और भी लोग, पति पत्नी या बाल बच्चे हमसे प्रसन्न हैं, क्या इतना ही काफ़ी है? इतना ही में आप आनंदित हैं और खुश हैं? अब आपको कुछ और नहीं चाहिए? क्या आप परमेश्वर को भी प्रसन्न करना नहीं चाहेंगे? परमेश्वर किन बातों में प्रसन्न हो सकता है, आप क्या उसे जानना नहीं चाहेंगे? तो जान लीजिए, परमेश्वर वो है जो आपकी पवित्रता को देखकर आपको आदर सम्मान देता है और आपको आदर के योग्य समझता है। और वो ऐसे ही लोगों से जो पवित्र जीवन जीते हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पवित्र किए गए हैं, जो यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध किए गए हैं, उन लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। परमेश्वर प्रसन्न है। आप सब धन्य लोग हैं कि आप लोगों से परमेश्वर प्रसन्न है। आप यहाँ पे बैठ गए, गीत भजन गाना शुरू कर दिए, उसका जय जयकार करना शुरू कर दिए, आप वचन को भी पढ़ना शुरू कर दिए, सुनना शुरू कर दिए। अब आपका स्थान बदल गया। इसके पहले आप वो व्यक्ति थे जिसे परमेश्वर प्रसन्न नहीं करता था, पर अब आप वो व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें परमेश्वर प्रसन्न करता है। तो ये तो खुशी की बात है कि अब आपको आपका परमेश्वर भी प्रसन्न करने लगा है। इसके पहले दुनिया आपसे खुश थी, संसार के लोग आपको पसंद करते थे, आपसे प्रसन्न थे, पर परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। परमेश्वर तो अब जाकर के प्रसन्न हुआ है, क्योंकि अब जाकर के आप लोग पवित्र लोगों में गिने जाने लगे हैं। अब आपकी गिनती पवित्र लोगों में होने लगी है, इसलिए कि आपने अपने पापों को मान लिया, यीशु के सामने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, और यीशु ने अपने लहू के द्वारा आपको पवित्र कर दिया। अब आप आदर के योग्य बन गए, और आप ऐसा बन गए कि आपसे अब स्वर्ग का परमेश्वर भी प्रसन्न है। वो प्रसन्न है। हालेलुया। अब आप मांगिए। देखिए, जो प्रसन्न है उसी से आप मांगना चाहेंगे। जो प्रसन्न है उसी से मांगने पे आपको मिल भी पाएगा। जो आपसे नाराज है, जो आपसे गुस्से में है, आप उससे मांग कर देखिए, मिलता है? नहीं मिलता है। आपको मालूम हो गया कि अब आपका परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, तो आप जो चाहे मांग सकते हैं, और परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसके पहले आप बहुत मांगे होंगे, ऊपर वाले की ओर
आप देखकर दुहाई दिए होंगे पर आपकी नहीं सुनी गई। आप जो कुछ भी मांगे आपको उन दिनों में नहीं मिला, पर अब आप मांग कर देखिए, क्योंकि अब परमेश्वर आपसे प्रसन्न है, क्योंकि अब आपका पाप धुल गया है। अब आप उन लोगों में नहीं गिने जाते जो पाप में जी रहे हैं, जो अपवित्र दशा में जी रहे हैं। अब आप पवित्र लोगों में गिने जाने लगे हैं। इसलिए अब आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनने के लिए तैयार है, इसलिए कि वो आपसे प्रसन्न है। आपसे वो प्रसन्न है तो आप उससे बातें कीजिए, उस महान स्वर्गीय परमेश्वर से बातें कीजिए। आप अपनी जरूरतों को बताइए, आप उससे मांगिए, उससे पूछिए और उससे आप बातें करते हुए उसके साथ समय बिताइए। हालेलुया। देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया। स्वर्ग यदि है, लोग स्वर्ग पर विश्वास करते हैं, यानी स्वर्ग के बातों पर विश्वास करते हैं। स्वर्ग है ऐसा लोगों का विश्वास है, और विश्वास है तभी तो लोग कार्ड में छपवाते हैं स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग है ये मानना है लोगों का। स्वर्ग है तो आखिर उसे बनाया गया है। स्वर्ग को किसने बनाया? हमें और आपको स्वर्ग को और पृथ्वी को जानना है। पृथ्वी क्या है और पृथ्वी पर हम क्या हैं, और स्वर्ग का है क्या है, स्वर्ग का परमेश्वर क्या है। हमें इस संबंध में अपने आप को बनाए रखना है। स्वर्ग है तो आखिर उसे कोई बनाया है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि देश देश के सब देवता मूर्तियां ही है, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। जिस यहोवा परमेश्वर की हम लोग उपासना करते हैं, जिस यहोवा परमेश्वर की उपासना करने के द्वारा मसीह यीशु के लहू के द्वारा पवित्र होने से हम पवित्र ठहरे, और उस यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए उद्धारकर्ता दिया, यीशु मसीह को दिया, और यीशु मसीह को हमने स्वीकार किया और उस पर विश्वास किया, और उसके द्वारा हम क्षमा को प्राप्त किए, और अब हम पवित्र लोगों में शामिल हो गए। अब हमारा परमेश्वर यहोवा जो स्वर्ग में है, जिसने स्वर्ग को बनाया, वो अब हम लोगों से प्रसन्न है। अब हम उससे जो मांगते हैं हमें मिलता है। हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना वो सुनता है, हमारे लिए वो आश्चर्य कर्म करता है। इस बात को भी हमें जानना है कि स्वर्ग को बनाया किसने? स्वर्ग को परमेश्वर यहोवा, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी सेवा में लगे रहते हैं, जिसकी उपस्थिति में हम बैठे हैं, उसकी महिमा करने के लिए, उसका जय जयकार करने के लिए और उसका भजन करने के लिए जो हम लोग बैठे हैं, उसी ने स्वर्ग को बनाया है। उसी ने स्वर्ग को बनाया है जिस परमेश्वर की उपासना आराधना हम लोग यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं। उस परमेश्वर की उपासना करने वाले लोग स्वर्ग में रहेंगे, या बुराइयों में जीवन जीने वाले, या इस पृथ्वी पर अनेक जो देवता हैं, जो कुछ और नहीं केवल मूर्तियां ही हैं। बाइबल कहता है कि वो देवता मूर्तियां ही हैं, और उन मूर्तियों की सेवा करने वाले, उन मूर्तियों के पीछे चलने वाले क्या स्वर्ग में रह सकेंगे, या स्वर्ग में वो जा सकेंगे? स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जो हम सबका परमेश्वर और पिता है, जिसकी हम उपासना करते हैं, हम और आप ही स्वर्ग में रह सकेंगे। हमारे और आपके लिए ही स्वर्ग में जगह है, मिल पाएगा। बाकी और जो उस यहोवा परमेश्वर की न उपासना करते हैं, न उसका जय जयकार करते हैं, उसकी सुनते ही नहीं है,
वो यहोवा परमेश्वर जो स्वर्ग में रहता है, जिसने स्वर्ग को बनाया है, उसकी बात जो ना सुने, उसकी बात जो ना माने, वही तो चाहता है कि आप उसका जय जयकार करें, उत्साह पूर्वक जय जयकार करें, उसका भजन गाएं। वही तो चाहता है। कौन है जो उस यहोवा परमेश्वर का जय जयकार उत्साह के साथ कर रहा है या उसका भजन गा रहा है? जो उसका जय जयकार करेगा उत्साह के साथ और भजन गाएगा, वही तो उस यहोवा परमेश्वर के राज्य में, उस स्वर्ग राज्य में रह सकेगा। जो उसकी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो भूला हुआ है, जो दूर भागता है, जो बुराई में जीता है, जो उसका एक भी काम करना नहीं चाहता है, क्या वो स्वर्ग में जा सकेगा? स्वर्ग को जिसने बनाया है, क्या उसको स्वर्ग में घुसने देगा? क्या वो रोक नहीं देगा? आपने इस घर में बनाया है, तो इस घर को आपने बनाया है, तो क्या इस घर में आप सबको रहने देंगे? पूरी फैसिलिटी आपने सबको दे दिया है कि जिसको मन हो आकर रहे। परमेश्वर स्वर्ग बनाया है, तो क्या ऐसे ही लोगों को आने देगा? आते रहो, मनमानी है, जिसका मन हो वो आ जाए, जिसको इच्छा है वो आकर रहने लगे। स्वर्ग मनमानी नहीं है कि किसी का इच्छा हो गया वो पहुंच गया। आप यदि स्वर्ग में जाने की इच्छा रखते हैं, तो आपको स्वर्ग में रहने वाले उस प्रभु को जानना है, उस परमेश्वर को जानना है। वो क्या चाहता है, उसकी चाहत को पूरा करना है, तब आपके लिए स्वर्ग में जगह उपलब्ध हो पाएगा। नहीं तो आपके लिए स्वर्ग में जगह नहीं है। स्वर्ग में रहने वाला जो यहोवा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, उसने बनाया है। किसी का बनाया हुआ स्वर्ग है। आप अपने बनाए हुए घर में किसी को बैठने नहीं देते हैं। जिसने स्वर्ग बनाया है, वो कैसे आपको बैठने देगा उस स्वर्ग में? जबरदस्ती चलेगी क्या? आप परमेश्वर से जबरदस्ती करके ढिठाई से आप स्वर्ग में जा सकेंगे? नहीं। आप उसका बनेंगे तभी आप उसके राज्य में जा पाएंगे। हमें उसका बनना है, उसके इच्छा और उसके चाहत को पूरा करना है। वो चाहता है कि हम ये करें जो अभी हम लोग करके खाली हुए, क्या उत्साह के साथ जय जयकार उसका भजन करें। ये लोगों को उनके सम्मान के खिलाफ लगता है, बेइज्जती होती है, नहीं करना चाहते हैं, जबकि आसान है उसका जय जयकार करना, भजन गाना, ये आसान है। इस काम को करने के द्वारा हमें स्वर्ग में जगह मिलता है और हम पवित्र लोगों में गिने जाने लगते हैं और हमारा उस स्वर्गीय परमेश्वर का, उस यहोवा परमेश्वर का एक रिश्ता कायम हो जाता है हमारे साथ। हम उसके साथ रिश्ते में हो जाते हैं, उसके बेटे और बेटी बन जाते हैं, केवल इतना ही करने के द्वारा। फिर भी लोग पीछे हटते हैं, भागते हैं। अब वो जीवन में क्या हासिल करना चाहते हैं वही जाने। पर हम लोग तो अब जो यहोवा परमेश्वर के लिए तैयार हैं, उत्साह पूर्वक उसकी जय जयकार करने के लिए, उसका भजन गाने के लिए और उसी की सेवा करने के लिए, तो अब तो हमारे लिए स्वर्ग में जगह अवश्य उपलब्ध हो पाएगा। अब आगे देखते हैं भजन संहिता 33 अध्याय का 14 पद। अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। हाँ, 33 का 13 और 14 पद में लिखा है, अपने निवास के स्थान से वह पृथ्वी के सब रहने वालों को देखता है। देखता है, ये देखना केवल साधारण तरीके से नहीं होता है उसका देखना। यहोवा स्वर्ग से 13 पद को यदि पढ़ रहे हैं, 33 का 13, भजन संहिता 33 का 13 लिखा हुआ है, यहोवा स्वर्ग से दृष्टि करता है, वह सब मनुष्यों को निहारता है। हालेलुया। आपको लोग निहारेंगे, आप उसको रोक सकते हैं। आपको लोग निहारना शुरू करेंगे तो आप गुस्से में होकर आप उसको डांट सकते हैं। क्या निहार रहे हैं, काहे निहारत हुआ, आप तुरंत रोकेंगे, रोक सकते हैं और रोकना भी चाहिए, क्योंकि उसकी नजरिया अलग होता है निहारने का। परमेश्वर आपको निहारता है, केवल आपको ही नहीं, वो स्वर्ग से दृष्टि करता है और सब मनुष्यों को निहारता है। कौन मनुष्य है जो परमेश्वर को निहारने से मना कर सकता है? कोई नहीं। परमेश्वर आप स्वर्ग से मुझे मत निहारिए, मुझे चोरी करने दीजिए, आप मत देखिए,
और परमेश्वर आप मुझे मत निहारिए। क्या निहार रहे हैं? मैं जो कर रहा हूँ उसको आप मत देखिए, उसे आप करने दीजिए, मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। आप निहार रहे हैं तो मेरा काम सही ढंग से नहीं हो पाएगा। परमेश्वर निहारता है, ध्यान से देखता है आपको, और वो देखता है सभी मनुष्यों को, पृथ्वी पर रहने वाले सभी मनुष्यों को निहारता है, उन्हें देखता है। बताइए, आपको ख्याल है? संसार के लोगों को ख्याल है? लोगों को तो ये लगता है कि समाज देखता है, दुनिया देखती है। दुनिया के देखने के साथ साथ परमेश्वर भी स्वर्ग से आपको देख रहा है। आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग बहुत ऊंचाइयों पे है, परमेश्वर बहुत दूर है, वो कहां से देख पाएगा? लेकिन आप बात को समझिए, वो साधारण तरीके से ही नहीं देखता है, वो आपको निहारता है, बहुत देर तक आपको देखता है। वो आपको निहारता है कि आप कर क्या रहे हैं। हालेलुया। अब जाकर के परमेश्वर को अच्छा लगा होगा मेरा काम, आप लोगों का ये काम जो आप लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर समय बिता रहे हैं। परमेश्वर स्वर्ग से आपको निहार रहा है, आपको देख रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपको परमेश्वर नहीं देख रहा है, या आपको केवल आपके पास ही देख रहे हैं और आपके आसपास के लोग देख रहे हैं। आपके लिए आनंद की बात है कि स्वर्ग का परमेश्वर जिसकी आप सेवा करते, जिसकी आप उपासना करते हैं, वो आपको देख रहा है। वो आपको देख रहा है तो उसको अच्छा लगने वाला ही काम करने का निर्णय लीजिए। जो उसको भाता है, जिस काम से वो प्रसन्न होता है, उन्हीं सब कामों को हम करने के लिए निर्णय लिया करें। हम निर्णय गलत भी ले सकते हैं, सही निर्णय भी ले सकते हैं। परमेश्वर सबको स्वतंत्र करके रखा है, इसलिए आप इस बात को याद रखिए कि आप लोगों के ही डर में नहीं, या लोगों के देखने के वजह से आप सही काम करना चाह रहे हैं। बात यहाँ तक नहीं है कि आप लोगों के दृष्टि में सही बनना चाहते हैं। आपको परमेश्वर भी स्वर्ग से देख रहा है, वो आपको निहारता है। आप अंधेरे में भी कुछ कर रहे हैं तो भी वो स्वर्ग से देख रहा है, वो आपको निहार रहा है। बताइए उस पर क्या बीतती होगी जिसने आपको भी बनाया, और आपको यदि वो गलतियां करते हुए देखे या पाप में जीवन जीता हुआ देखे, आप अपवित्र होकर के जीवन जी रहे हैं ऐसा वो आपको देखे, या बुराइयां करते हुए वो आपको देखे, तो क्या उस पर गुजरेगा? क्या वो सोचेगा? दुख तो होगा, परमेश्वर को दुख होगा कि नहीं? आपके बेटे यदि गलती करते हैं तो आपको दुख होता है। हम भी तो उस महान परमेश्वर के सृष्टि हैं, उसके बेटे और बेटी अब हम हो चुके हैं। वो हमें निहारता है, हमारी गलतियां उसे दिखाई देती है, तो क्या वो दुखित नहीं होगा? हमारी गलतियों को देखकर वो दुखित होगा, उसे अच्छा नहीं लगेगा। पर आइए हम ख्याल रखें कि हमारा परमेश्वर भी हमें देख रहा है, वो हमें निहार रहा है, इसलिए सोच समझ करके हम फैसला लेंगे, सोच समझ करके हम हर काम को करेंगे। केवल मनुष्यों को ही प्रसन्न करने वाला काम नहीं, परमेश्वर को भी प्रसन्न करने वाला हम काम करेंगे। ठीक है, परमेश्वर स्वर्ग में है, आप यहां से देखने की कोशिश करते हैं। संसार के लोग कहते हैं कि हमें परमेश्वर को दिखाइए, या आप भी देखना चाहते हैं तो आप पृथ्वी पर देखने के लिए इच्छा मत बनाइए। परमेश्वर यदि अपने आप को प्रकट करके दिखाना चाहे तो वो अलग बात है, पर आप इस बात को न भूलिए कि जिस परमेश्वर की सेवा उपासना में हम लगे हैं, वो परमेश्वर रहता कहाँ है। जैसा कि मत्ती 6 अध्याय में ही प्रार्थना में हम पाते हैं कि वहाँ पे हम कहते हैं कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, यही प्रार्थना में हम बोलते हैं, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। तो स्वर्ग में जो हमारा पिता रहता है, हम इस पृथ्वी पर से कैसे देख लेंगे? अपने घर के सामानों को हम सही ढंग से नहीं देख पाते हैं। हम में वो ताकत कहाँ है कि हम स्वर्ग में रहने वाले अपने पिता को देख पाएंगे?
हम भी स्वर्ग जाएंगे तो देखेंगे, पर अभी पिता हमारा स्वर्ग में रहता है और उसका नाम स्वर्ग में पवित्र माना जाता है। स्वर्ग में परमेश्वर है, हमारा पिता है। वो परमेश्वर जो हमारा पिता है वो स्वर्ग में है और इस पृथ्वी पर हम लोग रह रहे हैं। ध्यान सुनिए, स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है। हालेलुया। स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है या नहीं? स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है। आप इनकार तो नहीं ना करेंगे कि स्वर्ग नहीं देखे हैं इसलिए स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग भी है, पृथ्वी भी है और पृथ्वी पर हम हैं। हमारा परमेश्वर कहाँ है? स्वर्ग में है। इस बात को हमें नहीं भूलना है। स्वर्ग और पृथ्वी से हम जुड़े हुए हैं। हम स्वर्ग और पृथ्वी से जुड़े रह करके संपर्क बनाए रखें, अपने स्वर्गीय परमेश्वर से संपर्क बनाए रखें। स्वर्गीय परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है। हम प्रार्थना में बोलते हैं कि परमेश्वर आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। आप अपनी इच्छा को साइड करिए, परमेश्वर महत्वपूर्ण है। आप उसकी इच्छा पूरी होने के लिए प्रार्थना कीजिए, लग जाइए, परमेश्वर आपकी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर स्वर्ग में है, फिर भी हम चाहते हैं कि परमेश्वर जिस प्रकार आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी आपकी ही इच्छा पूरी हो। हालेलुया। पर देखा जाता है संसार में मनुष्य अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लगा हुआ है, भाग दौड़ में और मेहनत करने में पूरा समय जीवन का बिता देता है अपनी इच्छा पूरी करने में। आपकी इच्छा का ख्याल परमेश्वर को है। आप जिस बात के लिए चिंता करते हैं परमेश्वर को मालूम है, वो आपसे अनजान नहीं है। वो आपके दुख और तकलीफों को समझता है, वो आपके लिए उपाय करना चाहता है, पर आप वो कीजिए जो आपको करने के लिए कहता है। परमेश्वर वो करेगा जो वो हमारे लिए करना चाहता है। हमको परमेश्वर कहता है कि हम जय जयकार करें, भजन गाएं और अपने आप को उसके सम्मुख जानकर चलें और हर एक बातों को हम जानें। जैसा कि वचन के द्वारा हम लोग जान पाए हैं कि देश देश के देवताओं के विषय में जान पाए कि वो तो वो मूर्तियां ही है। यहोवा ही है जो स्वर्ग को बनाया है, हमारा परमेश्वर ही है जो स्वर्ग को बनाया है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग को बनाया है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के बनाए हुए स्वर्ग में कौन दखल अंदाजी कर सकता है? कौन घुसपैठी घुस सकता है? हालेलुया। नहीं घुस सकता ना। हमारे बनाए हुए परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में हम होंगे। परमेश्वर हमारा जहां है वहां हम होंगे, क्योंकि हम पवित्र किए गए लोग हैं। हम वो लोग हैं जिनसे हमारा परमेश्वर प्रसन्न है। क्या वे लोग भी अपने आप को साबित कर पाए हैं? क्या उनके विषय में वचन बात करता है कि वो जो बुराइयों का जीवन जी रहे हैं, मनमानी जीवन जी रहे हैं, उनको जो मन में आता है वो करते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि आप प्रार्थना में बैठिए, पर वो प्रार्थना नहीं बैठेंगे। उनका मन है कि नहीं हम कुछ और करेंगे। तो ऐसे लोग परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर पाएंगे, या ऐसे लोगों से परमेश्वर कैसे प्रसन्न हो पाएगा? और ऐसे लोग पवित्र लोगों में कैसे गिने जाएंगे? और ऐसे लोग कैसे दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर का हूँ, मैं परमेश्वर का जय जयकार करता हूँ? परमेश्वर मेरा है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग राज्य को बनाया है। हालेलुया। हम वो लोग हैं जो दावे के साथ कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। हालेलुया। बाकी और लोग, उनका कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। उनके जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारे जीवन का एक मतलब है, हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर की सेवा में जीवन जो बिताते हैं, और स्वर्ग से हमारे लिए उतर कर आता है हमारी जरूरत का सामान। हालेलुया। आपके जरूरत को परमेश्वर स्वर्ग से देखता है, आपके लिए स्वर्ग से भेजता है। इसलिए यूहन्ना 6 अध्याय के 41 पद पढ़ते हैं, मिला लीजिएगा, मैं पढ़ देता हूं। सो यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे,
इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी स्वर्ग से उतरी वह मैं हूं। यीशु क्या कहा? स्वर्ग से जो रोटी उतरी वह मैं हूं। यीशु स्वर्ग से उतरा हुआ हमारे और आपके लिए रोटी है, जीवन की रोटी है। यीशु मसीह हमारे और आपके लिए स्वर्ग से उतरा हुआ जीवन की रोटी है। और उस रोटी को कौन खाता है? हम और आप खाते हैं। हालेलुया। किसमें जीवन पाया जाएगा? हमारे और आप में। हाँ, मसीह यीशु तो देता है। हमारे और आप में जीवन पाया जाएगा, क्योंकि उस रोटी से भेंट हमारा और आपका हुआ, उस रोटी से मुलाकात हमारा और आपका हुआ। उस रोटी को खाने के लिए हमने तैयारी किया। उस रोटी को खाने के लिए किसको चिंता है? लोग गेहूं की रोटी पसंद करते हैं, हम लोग तो जो स्वर्ग से रोटी उतरी, जो जीवन की रोटी हमारे लिए उतरी, हम उस रोटी को पसंद करते हैं। और उस रोटी को अब हम खाना शुरू कर दिए हैं, जो कहां से आया? स्वर्ग से आया। स्वर्ग से हमारा रिश्ता है तभी तो आया। और लोगों का क्या रिश्ता है? वो लोग कहां तक स्वर्ग के रोटी के विषय में जानते हैं, या स्वर्ग के परमेश्वर के विषय में जानते हैं, या स्वर्ग के विषय में जानते हैं? कहां तक वो जान रहे हैं? नहीं। अंधकार में अंधों के समान जीवन उनका है, कुछ नहीं जानते हैं। हालेलुया। बस जी रहे हैं। बस जीने वाला पशु भी होता है, पशु भी जीता है। बच्चे पशु भी पैदा करते हैं, करते कि नहीं? करते हैं, आराम से। पशु भी अपने परिवार को पहचानते हैं, अपने बच्चों को पहचानते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। चिड़ियाँ भी देखभाल करती हैं, घर बनाती हैं, घोंसला बनाती हैं, और बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती हैं, लाती हैं, खिलाती हैं, बच्चों के चोंच में, मुंह में डालती हैं। क्या उनको समझदारी नहीं है? उनके ही समानता में मनुष्य को भी समझदारी है। केवल उतना ही समझदारी जितना एक पशु पक्षी को रहता है, उतना ही समझदारी मनुष्यों में यदि देखा जाता है, तो उनके स्तर में और मनुष्यों के स्तर में फर्क नहीं है, अंतर नहीं है। वचन भी कहता है कि जो परमेश्वर को नहीं जान पाया, जो परमेश्वर को नहीं समझ पाया, वो पशु समान जीने वाले व्यक्ति में गिना जाता है। पशु समान जीने वाले लोगों में गिना जाता है। उस रोटी को हम लोग आज खाएंगे भी, जो रोटी हमारे लिए स्वर्ग से उतरा है। स्वर्ग से हमारा संबंध कायम है। हम धन्य लोग हैं, हम पवित्र लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, हम जय जयकार करने वाले लोग हैं, हम भजन करने वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जिनसे परमेश्वर प्रसन्न है। बताइए कितना आनंद की बात है कि हमारा स्तर क्या क्या बन गया है प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा। हम किस स्तर में जी रहे हैं। हमको तो अपने परमेश्वर के ऊपर गर्व करना है कि हम एक विशेष स्तर में रहकर, एक विशेष पहचान में रह कर के हम लोग इस संसार में जी रहे हैं। प्रभुता अब हमारे हाथ में, यानी संसार में हम श्रेष्ठ बन करके संसार के ऊपर प्रभुता करने के लिए, अधिकार रखने के लिए जो परमेश्वर ने हम सब मनुष्यों को बनाया था, उस अधिकार में होकर के अब हम जी रहे हैं। परमेश्वर ने इतना हम लोगों को दिया, परमेश्वर ने इतना हम लोगों के अंदर बदलाव को ला दिया। अब हम क्या से क्या बन गए हैं। इसलिए अब आप ये ना सोचिए कि वो लोग आपके लिए बहुत ही खास हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो लोग यदि आपका साथ न दे, कोई बात नहीं। अब आपको जो चीज मिल गया है वो संसार आपको नहीं दे सकता था। आप जिस स्तर तक पहुंच चुके हैं, उस स्तर तक आपकी कोई शिक्षा या कोई डिग्री नहीं पहुंचा सकती थी। आप जहां इस समय हैं, वहां आपको लाने का काम परमेश्वर ने किया है अपने चुने हुए दासों के द्वारा। हालेलुया। तो आपको इस जगह तक ले आने के लिए जो पास्टर लोग भेजे जाते हैं गांव-गांव, नगर-नगर, उन लोगों का पूरा भूमिका है। एक दुष्ट आत्मा का सामना करने के लिए, उसके साथ लड़ाई लड़ने के लिए क्या संघर्ष करना पड़ता है, वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। याद रखिए, आप अब प्रभु के राज्य में शामिल हो चुके हैं और प्रभु के हो चुके हैं, इसलिए प्रभु का बनकर जीवन
बिताइए और बेहतर जीवन बिताइए, क्योंकि आप एक विशेष और महत्वपूर्ण और एक उच्च स्तर में रहने वाले व्यक्ति हैं। आपसे बढ़कर वो नहीं जो उन मूर्तियों को अपना ईश्वर मानते हैं, जो शरीर में जीते हैं यानी शारीरिक जीवन जीते हैं, जो संसार के लोभ और उसकी अभिलाषाओं में खोए रहकर जीते हैं, जिनको संसार ही पसंद आता है, स्वर्ग की बातों को वो समझना नहीं चाहते हैं, स्वर्ग के विषय में उनको विश्वास ही नहीं है। पर हम तो वो लोग नहीं, हम तो उनमें से बन चुके हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों के साथ संबंध रखते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी को अच्छे से जानते हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की बातों को वो समझते हैं। हम लोग अब उन लोगों में से हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों जगह में अपना संबंध कायम रखते हैं। हमारा संबंध दोनों जगह कायम है, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग पर भी। इसीलिए हमारे लिए सिर्फ पृथ्वी से ही इंतजाम नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग से भी इंतजाम होता है। स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए उस जीवन की रोटी को भेजा, यीशु मसीह को भेजा, जो यीशु हमारे लिए जीवन की रोटी है, वो हमारे लिए उतरा है और हम उसको खा पाते हैं। तो आइए हम उस रोटी को आज खाएंगे और उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। इसके पहले कि हम उस जीवन की रोटी को खाकर अपने आप में जीवन बनाए रखें, हम प्रार्थना करेंगे। जो भी कमी घटी हम लोगों से हुई है, जो भी भूल चूक हुई है, परमेश्वर हमारे विषय में उपाय करें और हम और भी हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सके और हम सिद्ध हो सकें, परमेश्वर के दृष्टि में हम और भी बेहतर बन सके। प्रभु हमारी मदद करें। आइए हम लोग प्रार्थना